वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड न्यूज। सरकार ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी को लेकर जारी की नई कोविड-19 गाइडलाइंस। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बुधवार को निगरानी, रोकथाम और सावधानी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही मंजूरी दी जाएगी और निर्धारित टीमों द्वारा घरों पर निगरानी रखी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया कि कोविड-19 के लिए उचित व्यवहार को लेकर समुदायों में जागरूकता पैदा की जाएगी। पंजाब में 1 दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा, मास्क न पहनने पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। पंजाब में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी कस्बों शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। सीएम ने मास्क न पहनने जैसे कोविड-19 नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना 2 गुना बढ़ाकर 1000 रुपए करने का निर्णय लिया है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। अपने तो अपने होते हैं सच, गोविंदा की भांजी आरती सिंह। अभिनेता गोविंदा और उनके भांजे कृष्ण अभिषेक के बीच चल रहे विवाद के बीच गोविंदा की भांजी ने अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर कर लिखा, अपने तो अपने होते हैं सच। उन्होंने आगे लिखा, मैं कई बार बच्ची बन जाती हूँ जब मैं अपने बुरे वक्त में थी। आपने ही मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तमिलनाडु में कर्ज चुकाने के लिए पिता ने 1 लाख में अपने 6 महीने के बेटे को बेचा। सालिम, तमिलनाडु में कर्ज चुकाने के लिए अपने 6 महीने के बेटे को रुपए 1 लाख में बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक परिजन द्वारा आरोपी से बच्चे के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा था कि बच्चा कुछ सप्ताह पहले मर गया, जिसके बाद परिजन ने पुलिस के पास इसकी शिकायत की। ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से चुनी गई मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू। भारत की तरफ से 93 अकेडमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक रूप से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू चुनी गई है। जल्लीकट्टू को 27 फिल्मों में से चुना गया, जिसमें द मिसाइल, शकुंतला देवी, गुंजन सक्सेना, छपाक और अन्य शामिल है। लिजो जोस पॉलिसी द्वारा निर्धारित फिल्म में एंटीन वर्गीस, चेम्बन विनोद जैसे और सेंथी बालाचंद्र हैं। बीसीसीआई को आईपीएल 2020 से हुई 4,00,00,000 करोड़ की कमाई, टीवी दर्शकों की संख्या 25% बढ़ी। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बताया है कि आईपीएल 2020 से बीसीसीआई को 4,000 करोड़ की कमाई हुई है और पिछले साल के मुकाबले इस साल टीवी दर्शकों की संख्या 25% बढ़ी है। उन्होंने कहा, बीसीसीआई आईपीएल 2019 की तुलना में लागत करीब 35% की कटौती करने पर कामयाब रहा। बकौल धूमल, 1,800 लोगों पर कोविड-19 के कुल 30,000 टेस्ट किए गए थे। डॉक्टर करते रहे दिमाग की सर्जरी, बिग बॉस व अवतार देखता रहा 33 वर्षीय मरीज। गुंटूर, आंध्र प्रदेश के एक अस्पताल में डॉक्टर 33 वर्षीय मरीज वरा प्रसाद की दिमाग की सर्जरी करते रहे और इस दौरान जागते रहने के लिए मरीज लैपटॉप पर बिग बॉस और अवतार देखता रहा। यह सर्जरी मोटर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ करने वाले लेफ्ट प्रीमोटर एरिया में बार बार होने वाला गीलियम, एक तरह का ट्यूमर, निकालने के लिए की गई थी। मकान की छत तोड़कर गिरे रुपए 13 करोड़ मूल्य के उल्कापिंड के कारण शख्स बना करोड़पति। इंडोनेशिया के 33 वर्षीय जोसुआ हुतालुंग ने खुलासा किया है कि अगस्त 2020 में उनके मकान की छत तोड़कर गिरे उल्कापिंड ने उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया। विशेषज्ञों के अनुसार करीब 4.5 अरब साल पुराने इस 2.1 किलोग्राम वजनी उल्कापिंड की कीमत करीब 13 करोड़ है। बतौर रिपोर्ट, जोसुआ को इसके बदले 30 साल के वेतन के बराबर रकम मिली है। गुजरात की मिठाई की दुकान ने लॉन्च की 9,000 किलो वाली गोल्ड मिठाई, सामने आई तस्वीर। सूरत, गुजरात की एक मिठाई की दुकान ने चंडी पांडवों त्योहार से पहले गोल्ड घारी नामक एक मिठाई लॉन्च की है, जिसकी कीमत रुपए 9,000 पर किलोग्राम है, जबकि नॉर्मल घारी 660 से 820 किलोग्राम पर उपलब्ध है। दुकान के मालिक ने कहा, सोने को आयुर्वेद में काफी लाभदायक धातु माना गया है। मांग उम्मीद से थोड़ी कम है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ ओला ड्राइवरों ने ऐप में गड़बड़ी का फायदा उठाकर कैसे मुंबई में यात्रियों को ठगा। मुंबई के कुछ ओला ड्राइवरों ने ड्राइवर ऐप में गड़बड़ी का फायदा उठाकर कथित तौर पर यात्रियों से ठगी की। दरअसल पुल पर न होने के बावजूद ड्राइवर जीपीएस मैप में कैब को पुल पर दिखाते व उसे पार करते समय ऐप बंद कर लेते और फिर पुल पार करने पर उसे ऑन कर देते। इससे अधिक किलोमीटर दिखता था। ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना आरबीआई। आरबीआई के ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्वीट किया, आरबीआई के ट्विटर अकाउंट के 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। सभी सहकर्मियों को बधाई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के 6.67 लाख जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक के 5.91 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हैं। कोविड-19 मौतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं। एक अधिकारी के अनुसार कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी के बीच एनसीआर के मरीजों को भी दिल्ली के कब्रिस्तान अहले इस्लाम में दफन करने के कारण यहाँ जगह की कमी हो गई है। कब्रिस्तान के सचिव ने कहा, सितंबर में यहाँ
67 कोविड-19 पीड़ितों को अक्टूबर में 57 यानी कि 57 और नवंबर में अब तक 50 को दफनाया जा चुका है। कोविड-19 के कारण बंद हो रहे रेस्टोरेंट में एक बियर पीने वाले शख्स ने छोड़ी 2 लाख रुपए की टिप। क्लीवलैंड यानी कि अमेरिका में कोविड-19 के कारण बंद होने वाले एक रेस्टोरेंट में एक शख्स ने करीब 500 यानी कि $7.02 के बिल पर 2 लाख से अधिक यानी कि $3,000 की टिप छोड़ी। शख्स ने सिर्फ एक बियर का ऑर्डर करने पर यह टिप छोड़ी। रेस्टोरेंट मालिक ने कहा, मैं उनके पीछे दौड़ा। उन्होंने कहा यह गलती नहीं थी, जब आप दोबारा खोलेंगे हम आएंगे। 17 वर्षीय अमेरिकी यूट्यूबर ने क्रैश की 25 करोड़ की सुपरकार, बोला शिट होती है। अमेरिका के 17 वर्षीय यूट्यूबर रोज गिलियन ने पिता की 25 करोड़ की बैंगनी पगानी हुआया रोडस्टर सुपरकार क्रैश कर दी। इसमें कलाई में फ्रैक्चर होने पर गिलियन ने बताया कि टायर में कम दबाव होने से कार उनके कंट्रोल से बाहर होकर पेड़ से टकरा गई। इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लिखा, शिट होती है, दूसरे जीवन के लिए भगवान का शुक्रिया। द अंडरटेकर ने 30 साल लंबे करियर के बाद WWE से लिया संन्यास। WWE स्टार द अंडरटेकर ने 30 साल लंबे करियर के बाद रविवार को संन्यास ले लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा, अंडरटेकर को शांति से आराम करने देने का समय आ गया है। उनके संन्यास पर हॉलीवुड अभिनेता और पूर्व WWE रेसलर ड्वेन जॉनसन द रॉक ने लिखा, आपके साथ रिंग शेयर कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं मेरे भाई। वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन के चलते 3 दिन आधा झुका रहेगा कांग्रेस का झंडा। कांग्रेस ने कहा है कि दिवंगत नेता अहमद पटेल के सम्मान में कांग्रेस के राज्य कार्यकारिणी में पार्टी का झंडा 3 दिन तक आधा झुका रहेगा। पार्टी ने कहा, हमारे वरिष्ठ नेता के निधन से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दुखी व हैरान है और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं। बुधवार सुबह अहमद पटेल का निधन हो गया था। तमिलनाडु के पास श्रीलंकाई बोट से 100 किलो पाकिस्तानी हीरोइन जब्त। भारतीय तटरक्षक बल ने बुधवार को येतुकुडई यानी कि तमिलनाडु के दक्षिण में एक श्रीलंकाई बोट से 100 किलो हीरोइन जब्त की। सुरक्षा बल के एक अधिकारी के अनुसार श्रीलंकाई बोट पर ड्रग्स पाकिस्तानी शिप से रखे गए थे। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक बोट से हीरोइन के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स के 20 पैकेट व 5 पिस्तौल बरामद की गई है। अगर ड्रग की लत का सिलसिला जारी रहा तो हमारी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, जॉनी लीवर। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में ड्रग्स की जांच के बीच कॉमेडियन जॉनी लीवर ने कहा, इस पीढ़ी के क्रिएटिव लोग द्वारा ड्रग्स का सेवन सीमाओं का लांघ रहा है। उन्होंने कहा, अगर ड्रग की लत का सिलसिला जारी रहा तो हमारी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी। मैंने भी शराब पीने की गलती की थी, लेकिन मुझे बाद में महसूस हुआ यह ठीक नहीं है। शादियों में शामिल होगी गुरुग्राम पुलिस, बिना मास्क वाले मेहमानों पर लगाएगी जुर्माना। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया, जिसके अनुसार पुलिसकर्मी बिना न्योते के शादी में समारोह में शामिल हो सकेंगे और बिना मास्क वाले मेहमानों पर जुर्माना लगाएंगे। पुलिसकर्मी मेहमानों से कोविड-19 की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दिशा निर्देशों के पालन की अपील भी करेंगे। गौरतलब है, गुरुग्राम में कोविड-19 के 5,942 एक्टिव केस हैं। नीतीश कुमार के सीएम बनने की खुशी में शख्स ने भगवान को भेंट की अपनी उंगली। रिपोर्ट्स के अनुसार जहानाबाद बिहार के रहने वाले अनिल शर्मा ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी उंगली काटकर भगवान को चढ़ा दी। बतौर खबर, अपने पसंदीदा नेता नीतीश कुमार के लिए अनिल पहले भी अपनी 3 उंगलियां काट चुके हैं। 45 वर्षीय अनिल शर्मा अपने गाँव में अली बाबा के नाम से मशहूर है।